ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। दिल्ली दौरे पर गए झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और सूबे के वर्तमान राजनीतिक हालात की जानकारी दी है। संगठन पर चर्चा हुई है, उनसे बात की सहयोगी और इस वक्त केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सीधे वहीं आपको ले चलते हैं। नेशनल कॉन्क्लेव वाइल्ड एंड फॉरेस्ट हनी के दृष्टि से आयोजित हो रहा है और इसमें भाग लेते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। हमारे ट्राइफेड के एमडी, हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के और भी ऐसे जो स्वयंसेवी संस्थानों से और विविध क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि मैं देख रहा हूं। लगभग इस समय 254 लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और देश भर के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि यह वेबिनार या सेमिनार बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले दिनों में जिन उद्देश्यों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक दृष्टिकोण रखते हुए कि इसे हम एक अभियान के रूप में कैसे सफल बनाएं और जिसे मधु क्रांति के रूप में कैसे हम स्थापित करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। यह कार्य हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, बी कीपिंग मिशन के माध्यम से, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से एवं ऐसे और भी कई संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। लेकिन इस समय विशेष तौर से इसे एक मिशन मोड में कार्य करने के लिए, जैसे बताया गया, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का गठन किया गया है। और आज जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम देखें तो हमारी प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है उसमें हनी का यानी मधु, जिसे हम मध कहते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा पद्धति में। और इसे न केवल खाद्य पदार्थ के रूप में लिया जाता है बल्कि चिकित्सीय पद्धति में यह शामिल है और इसके इतने गुण हैं जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं है, वैसे लोगों को ज़्यादा पता है जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में आयुर्वेद में कार्य करते हैं और जो जड़ी बूटियों के साथ। हमें याद है बचपन में हम लोगों को कोई भी इस तरह की दवा दी जाती है तो दी जाती थी तो कहते हैं इनको मधु चटा दो। तो मधु चटाने का मतलब उसमें आयुर्वेद मिला हुआ है और वो आपको दवा के रूप में दिया जाता है और उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको आज बड़ी संख्या में आयुर्वेद के दृष्टि से हम देख रहे हैं और दुनिया में एक बड़ा अवसर हमारे सामने दिख रहा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जोर दिया है और कहा है कि यदि हम फूड सप्लीमेंट के रूप में देखें या औषधीय गुणों के रूप में देखें तो हमारे सामने जो वर्ल्ड के अंदर कंपटीटर है चीन है, जो एनिमल बेस्ड फूड सप्लीमेंट बनाता है, लेकिन हमारी जो ताकत है वो प्लांट बेस्ड है। और प्लांट बेस्ड जो मेडिसिनल वैल्यूज है उसमें हनी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ इसके साथ बनाई जाती है। आयुर्वेद की दवाइयाँ या
उसे कंज्यूम करने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।